आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की संयुक्त दल माउंट लोत्से और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पताका लहराने के लिए प्रस्थान करेगी। गृह मंत्रालय ने पहली बार स्वच्छ भारत, क्लीन हिमालय और हम फिट तो इंडिया फिट संदेश के साथ विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर ध्वज लहराने की जिम्मेवारी सीएपीएफ को सौंपी है। सभी दल के सदस्यों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पधार रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर पहुंचें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संयुक्त पर्वतारोहण दल को माउंट एवरेस्ट एवं माउंट लोत्से की शिखर पर पताका फहराने के लिए साहसिक अभियान हेतु आज इस दल के लिए फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। मैं इस समारोह पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि सीएपीएफ के सभी संयुक्त दलों को पूरी तरह से तैयार कर इस अभियान के लिए भेजा जाए। इतिहास में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की संयुक्त दल विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर स्वच्छ भारत, क्लीन हिमालय और हम फिट तो इंडिया फिट की संदेश के साथ इस साहसिक अभियान को अंजाम देने के लिए आज प्रस्थान करेगी। यह पर्वतारोहण दल अगले 66 दिनों में इस कार्य को पूर्ण करेगी। अब मैं श्री आर.के. यादव, डीआईजी ट्रेनिंग, सीआरपीएफ से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह आईपीएस, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्री यूसी सारंगी आईपीएस, अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, श्रीमती बी राधिका आईपीएस, अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, श्री दलजीत सिंह चौधरी, अपर महानिदेशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल एवं इस सभागार में उपस्थित अधिकारीगण और इस अभियान में शामिल होने वाले सभी सदस्य। मैं राजेश कुमार यादव, उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महोदय, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों का संयुक्त पर्वतारोहण अभियान माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर एवं माउंट लोत्से 8,516 मीटर के आरोहण के लिए नेपाल के लिए प्रस्थान कर रहा है। इस पर्वतारोहण अभियान को वर्ष 2020 में ही आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह अभियान वर्ष 2021 के लिए स्थगित किया गया था। इस संयुक्त पर्वतारोहण अभियान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कुल 38 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से 13, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस से 9, सीमा सुरक्षा बल से 4, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से 8 और सशस्त्र सीमा बल से 3 प्रतिभागी शामिल हैं, जिसमें 8 महिला सदस्य भी शामिल हैं। इस संयुक्त पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व श्री रघुवीर लाल आईपीएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी पार्लियामेंट कर रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के संयुक्त साहसी खेल का आयोजन अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। इस प्रकार के साहसी खेलों के आयोजन से संपूर्ण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मनोबल, क्षमता एवं कौशल में सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। अब मैं श्री रघुवीर लाल आईपीएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी पार्लियामेंट एक्सपीडिशन लीडर से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर्वतारोहण अभियान के बारे में एवं इसमें शामिल सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने का कष्ट करें। परम आदरणीय महानिदेशक सीआरपीएफ, उपस्थित अपर महानिदेशक, वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे अभियान दल के साथियों, आज इस ऐतिहासिक संयुक्त पर्वतारोही अभियान दल के लिए विशेष महत्व का दिन है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 1 वर्ष विलंब से यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रतिष्ठित अभियान हेतु सतत मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हम डीजी महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस 38 सदस्यीय अभियान दल में 30 क्लाइंबर और 8 सहायक स्टाफ सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीएसएफ तथा एसएसबी के सदस्य सम्मिलित हैं। इस संयुक्त पर्वतारोही दल का लक्ष्य माउंट एवरेस्ट तथा माउंट लोत्से की चोटियों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के संयुक्त ध्वज के साथ तिरंगा को फहराना तथा स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमालय
और हम फिट तो इंडिया फिट का संदेश भी प्रसारित करना है। अभियान का आयोजन सीआरपीएफ प्रशिक्षण निदेशालय के समग्र समन्वय के तहत किया जा रहा है और अभियान की अवधि 13 अप्रैल से 11 जून तक लगभग 60 दिनों तक रहने की संभावना है। यह निश्चित रूप से बहुत कठिन एवं चुनौतीपूर्ण अभियान है। इस दौरान दल के सदस्यों को अनेक विषम परिस्थितियों से सामना करना पड़ेगा, जैसे एवलांचेस, चट्टानों का गिरना और भूकंप का भय और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम। लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान हमारी टेक्निकल स्किल, निर्णय लेने की क्षमता, मजबूत इरादों का भी परीक्षण होता है। इससे हमारे अंदर पर्वतारोहण अनुशासन, कठिन परिश्रम, साहस, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, आत्मविश्वास, टीम भावना एवं विषम परिस्थितियों से दृढ़ता से मुकाबला करने की क्षमता विकसित होती है। एक तरफ अभियान दल का उद्देश्य सर्वाधिक क्लाइंबर्स को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाकर सशस्त्र पुलिस बलों में गर्व, उपलब्धि और गौरव का भाव पैदा करना, तो इसके साथ ही इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पूर्ण प्रयास भी करना है। अभियान टीम बेस कैंप के आसपास तथा ग्लेशियरों में पूर्व के जो अभियान हुए हैं उनके दौरान छोड़े गए कूड़े करकट एवं सामग्री को निचली ऊंचाइयों पर लाएगी तथा निपटान हेतु नेपाली अथॉरिटी को सौंपेगी। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी विशाल चुनौतियां दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आकर्षित करती है। माउंट लोत्से दुनिया का चौथा सर्वोच्च शिखर है, जो माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद आता है। जैसे कि यह अभियान अत्यंत जोखिम भरा है, इसके लिए उचित और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं पूर्ण तैयारियां आवश्यक है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी सदस्यों को औली तथा मनाली में हाई एल्टीट्यूड शीतकालीन विशेष कठोर प्रशिक्षण दिलाया गया है। सभी सदस्य स्वप्रेरणा, व्यापक प्रशिक्षण एवं स्फूर्णा से शारीरिक रूप एवं मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट हैं तथा एवरेस्ट और माउंट लोत्से के शिखरों पर संयुक्त सीएपीएफ के ध्वज फहराने के लिए सक्षम एवं उत्साहित हैं। एक्सपीडिशन टीम 14-15 अप्रैल को काठमांडू में जो भारतीय दूतावास तथा नेपाल पर्यटन विभाग के साथ पंजीकरण एवं आधिकारिक औपचारिकताएं पूरा करने के बाद 16 अप्रैल को लुकला के लिए प्रस्थान करेगी। बेस कैंप पहुंचने में करीब टीम को 9 दिन लगेंगे और 17,700 फीट की ऊंचाई पर टीम बेस कैंप स्थापित करेगी। बेस कैंप के पास में लोबुचे, काला पत्थर आदि चोटियों पर चढ़ करके हमारी टीम एक्लिमेटाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करेगी। अभियान दल के सदस्य जो फेवरेट विंडो, वेदर विंडो मिलने के बाद जो समय अवधि हमें मिलेगी, उसके उपरांत 15 मई से 29 मई के मध्य 2-3 समूह में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद जो चयनित 5 सदस्य जो सक्षम सदस्य होंगे उनका चयन किया जाएगा और उनमें से 5 को लोत्से पर चढ़ने का वो प्रयास करेंगे। अभियान पूरा होने के बाद स्थानीय नागरिकों के लाभ के लिए खुम्बू क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगाकर अभियान में मानवीय पुट जोड़ने का प्रस्ताव है। अभियान दल को अपनी सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने और 11 जून तक मुख्यालय में लौट आने की उम्मीद है। मैं माननीय डीजी महोदय व अन्य अतिथियों को यह बताना चाहूँगा कि हमारे इस अभियान दल में
अपर्णा कुमार IPS DIG ITBP, जिन्होंने विश्व की सारी शिखर और सर्वोच्च चोटियों को फतह किया है और साथ ही साउथ पोल का भी सफलतापूर्वक अभियान किया है, वो भी सम्मिलित हैं। और लवराज सिंह धर्मसत्तू, पद्मश्री लवराज सिंह धर्मसत्तू जो BSF के असिस्टेंट कमांडेंट हैं, वो भी हमारे साथ, जो उन्होंने 7 बार एवरेस्ट चोटी को फतह किया है, वो भी इस टीम के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त हमारी टीम में कमलेश कुमार BSF, सुरेश छेत्री BSF और सोनल रतन ITBP के कमांडेंट, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन विदेशों का करा था, वो भी हमारे इसमें सम्मिलित हैं। अंत में मैं अभियान दल की ओर से एक बार फिर से DG महोदय का एवं डायरेक्टरेट, प्रोविजनिंग डायरेक्टरेट, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट एवं अधिकारी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे इस अभियान से जुड़े रहे हैं, मैं उनके प्रति अपना धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और उनकी सहायता और शुभकामनाओं एवं अथक प्रयासों के बिना हम इस सपने को साकार होते नहीं देख पाते। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं DG महोदय और होम सेक्रेटरी का और CAPF का ऋणी हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक संयुक्त CAPF का एक्सपीडिशन के लिए नेतृत्व प्रदान करने के लिए जो अवसर दिया है, इसके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब प्रस्तुत है CAPF पर्वतारोहण दल की तैयारी, योजना और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता यह चलचित्र। जिन वीरों के पराक्रम से धरती नभ महिमा मंडित है, जिनके आन बान गरिमा से यशगान हमेशा गुंजित है, जिनके रौ रौ के गौरव का माथे पर तिलक लगाती है, जिन वीर बाकुड़ों के साहस पर माताएं भी मुस्काती हैं, वो और नहीं कोई भारत की सेना कहलाती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को वीरता, अनुशासन और साहस की अदम्य मिसाल माना जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कारनामों ने हमेशा ही देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा किया है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो या कठिन से कठिन चुनौती का सामना करना हो, हमारे बहादुर और जाबाज सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा और बहादुरी से अपने कर्तव्यों का पालन किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने अपने शौर्य और वीरता से कई बार इतिहास रचा है। इसी कड़ी में एक बार फिर CAPF नया इतिहास रचने जा रहा है और इस नई इबादत को रचने के लिए CAPF का हर जवान बेहद उत्साहित है। अभी जो टीम CA50S की टीम आई हुई है एवरेस्ट कंडीशनिंग के लिए, मुझे लगता है कि आई थिंक इससे पहले इतनी बड़ी टीम ने कभी भी एवरेस्ट को हिट नहीं किया। हर एक मेंबर्स के नाम के साथ एक एवरेस्टर का तमगा लगने वाला है, तो इस तमगे का मतलब है बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी। पहली बार भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, और माउंट लहोत्से, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है, इसके संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को
मंजूरी दी है। सीएपीएफ का इस बार का संयुक्त पर्वतारोहण अभियान कई मायने में खास है। इस अभियान का उद्देश्य माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से में तिरंगे के साथ सीएपीएफ के संयुक्त बल ध्वज को फहराना तो है ही, साथ ही स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमालय और हम फिट तो भारत फिट के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाना है। दुनिया के 2 सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों पर किया जाने वाला ये संयुक्त पर्वतारोहण अभियान जितना रोमांचक है उतना ही चुनौती भरा। वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आकर्षित करने वाले इस चोटी पर चढ़ाई के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं। इनमें एक नेपाल में दक्षिण पूर्व से और दूसरा तिब्बत में उत्तर से है। धरती की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट भारत के तत्कालीन सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जिनके नेतृत्व में साल 1852 में इसे खोजा गया था। करीब 3 दशकों तक के असफल प्रयास के बाद 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे दुनिया के इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। वहीं माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद लहोत्से दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। ये तिब्बती रेंज में स्थित है। 8,516 मीटर ऊंचाई वाले मुख्य शिखर के अलावा 8,414 मीटर पर लहोत्से मध्य पूर्व और 8,383 मीटर पर लहोत्से शार समेत कई अन्य छोटी चोटियां शामिल हैं। शिखर तिब्बत और नेपाल के खुम्बु क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। 66 दिनों तक चलने वाला सीएपीएफ का ये संयुक्त अभियान अप्रैल से शुरू होकर जून 2021 तक चलेगा। इसके लिए अभियान दल में चुने गए 38 जाबाज सदस्यों ने पूरी लगन, उत्साह और मेहनत के साथ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली में 26 दिनों का कठिन हाई एल्टीट्यूड विंटर कैंप को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पूरे जोश और जज्बे के साथ सीएपीएफ के ये जवान माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर तिरंगा फहराने के लिए उत्साहित हैं। अपने इस अभियान के लिए सीएपीएफ की टीम नेपाल से साउथ वेस्ट फेस का मार्ग अपनाएगी। सबसे पहले ये दल नेपाल के काठमांडू में पहुंचेगा। वहां नेपाल सरकार और भारतीय दूतावास में जरूरी कार्यवाही करने के बाद टीम 9,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित लुकला के लिए रवाना होगी। लुकला में ट्रैकिंग करने के बाद एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने में टीम को 9 दिन का समय लगेगा। टीम के सदस्य हायर कैंप का रूट ओपन करके कैंप लगाएंगे और साथ ही एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट यानी मौसम के अनुकूल अभ्यस्त होने की प्रक्रिया अपनाएंगे। इस एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस के दौरान टीम के सदस्य 20,160 फीट ऊंचाई वाले माउंट लोबुचे की चढ़ाई भी करेंगे। अभियान के दौरान टीम के सदस्य अलग अलग ऊंचाई पर हाई कैंप लगाएंगे। इनमें बेस कैंप 17,600 फीट पर, कैंप 1 19,500 फीट पर, कैंप 2 21,000 फीट पर, कैंप 3 23,500 फीट पर, कैंप 4 26,300 फीट की ऊंचाई पर और समिट 29,031 फीट यानी 8,848.86 मीटर पर होगा। 15 मई से 29 मई 2021 तक सीएपीएफ के अभियान दल के सदस्य मौसम को ध्यान में रखते हुए माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से की चोटी पर भारत का तिरंगा और सीएपीएफ के ध्वज को फहराने की कोशिश करेंगे।
इसके लिए हमारे दल के सदस्य पूरी तरह से तैयार और जोश से लबरेज हैं। जिनके रग रग में हिंदुस्तान है, वो भारत का वीर जवान है। इस अभियान के दौरान सीएपीएफ के सदस्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले अभियानों में एवरेस्ट पर छोड़े गए करीब 800 से 1000 किलोग्राम कचरे को भी नीचे बेस कैंप में लाएंगे। इन कचरों को काठमांडू में सही तरीके से निस्तारित किया जाएगा। सीएपीएफ का ये प्रयास न सिर्फ स्वच्छ हिमालय और ग्लेशियर बचाओ अभियान को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए विश्व को भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का संदेश भी देगा। दुनिया की 2 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने के बाद 30 मई 2021 से सीएपीएफ की टीम बेस कैंप और फिर वहां से काठमांडू होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। सेना का कर्तव्य शत्रु को धूल चटाना, जीत बने मंतव्य देश की शान बढ़ाना। दिल में जोश और उमंग लिए, सीने में फौलाद सा साहस और हौसला लिए सीएपीएफ के पर्वतारोहण अभियान दल के सदस्य सेना की शौर्य गाथाएं और इतिहास का नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जय हिंद। अभी आपने चलचित्र के माध्यम से इस टीम को बेहतर तरीके से जाना। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ से अनुरोध करता हूं कि अभियान दल को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर स्थापित होने वाले राष्ट्रध्वज और सीएपीएफ ध्वज प्रदान करने की कृपा करें। मंचासीन अधिकारियों से इस कार्य में सहयोग करने का अनुरोध मैं टीम लीडर श्री रघुवीर लाल आईपीएस संयुक्त निदेशक से अनुरोध करता हूं, वो कृपया मंच पर आएं और मुख्य अतिथि महोदय से ध्वज प्राप्त करें। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। सीएपीएफ का संयुक्त ध्वज राष्ट्रध्वज के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होने के लिए मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से टीम के लीडर को समर्पित किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ से आज के फ्लैग ऑफ समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अनुरोध करता हूं कि अभियान दल को आपके शुभकामना संदेश एवं आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। माननीय प्रतिनिधि, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल, उपस्थित अधिकारीगण और इस अभियान में शामिल होने वाले सभी सदस्यगण, मैं आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के इस संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को फ्लैग ऑफ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर, एवं माउंट लोहत्से, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है, के संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीएपीएफ के साझा पर्वतारोहण अभियान में अपर्णा कुमार आईपीएस, डीआईजी आईटीबीपी, तेंजिंग नोरगे अवार्डी और श्री लवराज सिंह धर्मशक्तु, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, पद्मश्री तेंजिंग नोरगे अवार्डी एंड 7 टाइम्स एवरेस्ट समिटियर जैसे अग्रणी पर्वतारोही भी इस दल में शामिल हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल देश की चुनौतीपूर्ण आंतरिक सुरक्षा, चुनाव, सीमा सुरक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भी इस प्रकार के साहसिक खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सशस्त्र पुलिस बलों में
इस प्रकार के साहसी खेलों का संयुक्त आयोजन भविष्य में भी जारी रहना चाहिए ताकि जवानों के साहस, क्षमता, कौशल और मुकाबला करने की भावना में और वृद्धि लाई जा सके। सीएपीएफ अभियान दल में चयनित 38 सदस्यों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ हाई एल्टीट्यूड विंटर कैंप को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसका आयोजन अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली, हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में दिनांक 26 दिसंबर 20 से 24 जनवरी 21 तक किया गया। सभी सदस्य माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से के ऊपर तिरंगा और सीएपीएफ का झंडा फहराने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, फिट, पूरी तरह सक्षम और उच्च रूप से प्रेरित हैं। हमारे इस अभियान का उद्देश्य केवल माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से में तिरंगा और सीएपीएफ का संयुक्त ध्वज फहराना ही नहीं है, बल्कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमालय, हम फिट तो भारत फिट के संदेश को भी फैलाना है। इस अभियान के दौरान हमारे सदस्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत एवरेस्ट के ऊंचाई वाले कैंप से पुराने अभियानों के दौरान छोड़े गए गार्बेज लगभग 800 से 1000 किलो को नीचे बेस कैंप में लाएंगे और फिर काठमांडू में लाकर उसका सही तरीके से निवारण करने की प्रक्रिया में भी भाग लेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने अपने शौर्य और वीरता के लिए कई बार इतिहास रचा है। इस कड़ी में एक बार फिर वे नया इतिहास रचने जा रहे हैं। अंत में मैं इस अभियान दल के लीडर श्री रघुवीर लाल आईपीएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी पार्लियामेंट एवं उनकी टीम के सभी सदस्यों को पूरे सीआरपीएफ की तरफ से एवं सीएपीएफ की तरफ से पुनः सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री रघुवीर लाल, इस अभियान दल के जो लीडर हैं, उनसे अनुरोध करता हूं वो कृपया मंच पर आएं और यहाँ उपस्थित सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले श्री दलजीत सिंह चौधरी, एडीजी आईटीबीपी। श्री यूसी सारंगी, एडीजी बीएसएफ। अभियान दल के लीडर की तरफ से स्मृति चिन्ह मैं अनुरोध करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ डीजी एसएसबी स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे डीआईजी एसएसबी। श्री एसएस चतुर्वेदी, एडीजी ट्रेनिंग सीआरपीएफ। और अब अंत में श्री कुलदीप सिंह, डीजी सीआरपीएफ, इस साहसिक अभियान के नोडल सीएपीएफ सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री जयदेव केसरी, कमांडेंट प्रशिक्षण, से अनुरोध करता हूं वो कृपया धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह आईपीएस, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्री यूसी सारंगी, अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, श्री दलजीत सिंह चौधरी, अपर महानिदेशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, श्री एच.बी. के सिंह, उप महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एवं इस सभागार में उपस्थित अधिकारीगण एवं इस अभियान में शामिल होने वाले सभी सदस्य, मैं जयदेव केसरी, कमांडेंट प्रशिक्षण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आप सभी का एक बार फिर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर सीएपीएफ के संयुक्त पर्वतारोहण अभियान की फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शामिल होकर इस अभियान दल के सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एवं मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिदेशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, संभरण शाखा, प्रशासन
शाखा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र, उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र नई दिल्ली तथा श्री रघुवीर लाल आईपीएस ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी पार्लियामेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयासों से इस सीएपीएफ के संयुक्त पर्वतारोहण अभियान का आयोजन होना संभव हो सका है। साथियों, इस अभियान की तैयारी पिछले लगभग 3 वर्षों से चल रही थी। इस प्रक्रिया में अनेक अधिकारी परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा व समय के अभाव के कारण सभी का नाम लेना संभव न होगा। वर्तमान में प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रमुख श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण श्री राकेश कुमार यादव, महानिरीक्षक प्रशिक्षण एवं श्री राजेश कुमार यादव उप महानिरीक्षक के विशेष प्रयासों से यह अभियान संभव हो सका है। मैं सीआरपीएफ की ओर से समस्त मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस समारोह का प्रसारण करने में अपना अतुलनीय सहयोग दिया है। पूर्ण आभार श्री राजीव शर्मा, फाइनेंशियल एडवाइजर, एवं श्री अभिषेक सिंह डीएफए, जिन्होंने समय समय पर अपना मार्गदर्शन कर इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम को लाइव वेबकास्ट कर महानिरीक्षक संचार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में आप सभी महानुभाव व को सीआरपीएफ की तरफ से इस गरिमापूर्ण उपस्थिति के लिए धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। और अब मैं श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से अनुरोध करता हूं कि वो इस पर्वतारोहण अभियान दल को ध्वज दिखाकर अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करें। यह दल आज यहां से प्रस्थान करने के उपरांत नेपाल के काठमांडू पहुंचेगा और वहां से अपनी यात्रा शुरू करेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी का। सीएपीएफ की दल एवरेस्ट पर अपनी पताका लहराने के लिए प्रस्थान कर रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की यह टीम एवरेस्ट पर अपना ध्वज लहराने के लिए प्रस्थान करती हुई
इसी के साथ मैं मुख्य अतिथि महोदय का आज के इस समारोह में उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ।